नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके किस्से सुनकर लोगों में जोश भर आता है और वह वीर है राजा खेमकरण। राजा खेमकरण सोगर के राजा थे। इनका राज्य सोगर से लेकर सीकर तक फैला हुआ था। जिस समय चूड़ामन जी थून में राज किया करते थे उस समय वह सीकर को दबाए बैठे थे। राजा खेमकरण ने सोगर में एक कच्ची गढ़ी बना रखी थी। वे शरीर के मजबूत और शक्तिमान प्रथम दर्जे के थे। एक बार की बात है, राजा चूड़ामन ने खेमकरण को 1 रुपया पोटवे से मसल कर दिया और कहा, देखो यह तो घिसा हुआ है। वास्तव में पोटवे की रगड़ से उसके अक्षर उखड़ गए थे। खेमकरण ने उनसे सिक्का लेकर दोनों अंगुलियों के बीच में दबोचा और लौटाते हुए कहा, अजी यह तो मुड़ा हुआ भी है। राजा खेमकरण एक प्रचंड वीर राजा थे। उन्होंने औरंगजेब की सेना के रास्ते बंद कर रखे थे। उन्होंने अपने मित्र रमकी चाहर के साथ मिलकर आगरा, धौलपुर, ग्वालियर तक अपना राज फैला दिया था। मुगलों के सारे सरदार उनके भय से कांपते थे। कहा जाता है कि वर्तमान भरतपुर उन्हीं के राज्य में शामिल था। वे इतने बलवान थे कि कटार से ही एक साथ 2 दिशाओं से छुटे हुए शेरों को मार देते थे। मुगल बादशाहों ने उन्हें फौजदार का खिताब दिया था। एक बार की बात है, जब दिल्ली पर मुगल बादशाह औरंगजेब आसीन था, उस समय शिकारियों ने एक नरबख्शी बब्बर शेर को पकड़कर बादशाह के समूह पेश किया। इस नरबख्शी शेर के आतंक से मुगल जनता भयभीत थी। यह शेर पिंजरे में कैद होने से काफी दिनों से भूखा था। भूखे शेर को भूख से बिलबिलाते और दहाड़ते देख बादशाह औरंगजेब ठहाके लगा रहा था। कुछ देर पश्चात बादशाह कहता है, इतना ताकतवर और खतरनाक शेर हिंदुस्तान में दूसरा किसी के पास नहीं है। तभी एक दरबारी बोला, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस देश में शेरों के शेर रहते हैं। गुस्से से भरकर औरंगजेब ने यह ऐलान किया, जो भी उसके इस बब्बर शेर से लड़ेगा, बादशाह हिंद उसका सम्मान करेगा, उसकी वीरता की गुलामी करेगा। पूरे क्षेत्र में कोई भी लड़ने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन इस देश में एक शेरदिल जाट जाति भी निवास करती है। उसी जाति के सुगरवार गोत्र के जाट खेमकरण सिंह ने बादशाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को संदेश भिजवा दिया, शेरों के शेर आ रहा है, तुम मुकाबले की तैयारी करो। बादशाह के हुक्म पे भूखे शेर को पिंजरे में कैद करके दरबार में लाया जाता है। उधर सोगर के जाट राजा खेमकरण सिंह ने अपने कुल देवी को प्रणाम करके शेर के पिंजरे में घुस जाता है। शेर दहाड़े मार के राजा खेमकरण पे झपट मारता है, किंतु राजा खेमकरण की ज्वालामुखी के दहकते लावे सी लाल आंखें देखकर शेर सहम जाता है और पीछे हट जाता है। बादशाह के आदेश पर अब बादशाह के सैनिक पिंजरे के बाहर से भाला फेंककर बब्बर शेर को उकसा रहे थे। शेर एक बार फिर झपटा मारता है, लेकिन इस बार विद्युत गति से बब्बर शेर पर झपटा मार के खेमकरण अपने दोनों हाथों से शेर को जकड़ लेता है और अपनी कटार से शेर का जबड़ा चीर देता है। अब मुगल दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बादशाह औरंगजेब के अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। उसको जिस शेर पर नाज था वो मरा हुआ धरती पर पड़ा था और सोगर के जाट वीर की सिंह गर्जना पूरे मुगल दरबार में गूंज रही थी। खेमकरण ने सबको असली जाट की ताकत दिखा दी थी। उन्होंने बता दिया कि जाट के खून में कितनी वीरता होती है। लेकिन आज इतने बड़े वीर को भी दूसरे जाट वीरों की तरह इतिहास में दबा दिया गया है। इतने बड़े वीर पराक्रमी राजा खेमकरण सोगरिया को इतिहास में कोई खास जगह नहीं दी गई।